हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शादी समारोह, यानी कि शादी वगैरह में जो भी वर्ड हम यूज़ करते हैं। और हमारे इंडिया में तो बहुत सारी शादियाँ होती है, तो वहाँ पर इतने सारे वर्ड हम यूज़ करते हैं, उन सारे वर्ड्स का इंग्लिश जो होता है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है ऑस्पिशियस। तो ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर? मांगलिक या शुभ। जैसे बोलते हैं ना शुभ अवसर पर, तो अवसर के लिए भी अभी वर्ड आएगा, लेकिन सबसे पहले मांगलिक अवसर या मांगलिक विवाह। तो उसके लिए क्या वर्ड आया हमारे लिए इंग्लिश में? ऑस्पिशियस। इसी तरह से अवसर के लिए क्या वर्ड आता है? अकेशन। क्या आता है? इसको अकेशन बोलते हैं, वैसे जनरली इसको ओकेशन भी बोल देते हैं कई लोग, वैसे इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है अकेशन। ठीक है, क्या ध्यान रखिएगा? अकेशन। इसी तरह से दूल्हा, तो दूल्हे को इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइड ग्रूम, लेकिन आजकल जो है ट्रेंड में क्या चला हुआ है? ओनली ग्रूम हम इसे कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ग्रूम। तो ग्रूम का मतलब भी क्या होता है? दूल्हा। ज़्यादा बड़ा शब्द ना बोलकर हम उसे शॉर्ट में, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें शॉर्ट चल रही हैं, तो इसीलिए इसको भी क्या कर दिया? दूल्हे को भी शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको? ग्रूम। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रूम का मतलब है यहाँ पर क्या? दूल्हा। और ब्राइड ग्रूम, इसे पूरा जो वर्ड होता है वो क्या होता है? ब्राइड ग्रूम। इसी तरह से दुल्हन को हम क्या कहते हैं? ब्राइड। दुल्हन को इंग्लिश में ब्राइड, और मंगेतर को इंग्लिश में, इसका प्रोनाउंसिएशन सही से ध्यान रखिएगा, फियांसी। क्या ध्यान रखिएगा? फियांसी। जीवन साथी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाउस। और ये स्पाउस वर्ड आपने बहुत सारी जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसके अंदर आपको लिखने को आता है, मतलब कि स्पाउस नेम। ठीक है, तो स्पाउस नेम यानी कि जीवन साथी का नाम। तो यहाँ जीवन साथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? स्पाउस। बारात को इंग्लिश में कहते हैं मैरिज प्रोसेशन। मैरिज प्रोसेशन ध्यान रखिएगा, कई जगह आपको प्रोसेशन भी लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन प्रोसेशन को जुलूस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बारात के लिए स्पेशली क्या होता है? मैरिज प्रोसेशन। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। लड़की वाले यानी कि ब्राइड्स मेड, लड़की वाले के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या आएगा? ब्राइड्स मेड। इसी तरह से लड़के वाले को इंग्लिश में बोलते हैं बॉय वंस। और शादी के लिए दो वर्ड जो कि आपने बहुत बार सुने होंगे, मैरिज या फिर वेडिंग। मैरिज या फिर वेडिंग। आगे के वर्ड देखिए, शू स्टीलिंग सेरेमनी, यानी कि जूता चुराई रस्म जो होती है। इसी तरह से वरमाला को हम इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग गार्लैंड। क्या कहते हैं? वेडिंग गार्लैंड। और रस्म को हम इंग्लिश में कहते हैं कस्टम। और इसका अगर प्लूरल बनाना हो रस्में, तो हम इसे कह देंगे कस्टम्स। क्या कह देंगे? कस्टम्स। इसी तरह से पांडाल, जिसमें कि विवाह का जो प्रोग्राम है वो जहाँ पर होती है, मतलब कि फेरे जहाँ होते हैं, अभी आएगा हमारा वो वर्ड भी, तो उसे कहते हैं मार्की। क्या कहते हैं? मार्की, यानी कि पांडाल। ठीक है, 7 फेरे, इसको हम कहते हैं 7 वूव्स। क्या कहते हैं? 7 वूव्स। 7 वूव्स। ठीक है। प्रोसेशनर यानी कि बाराती। प्रोसेशनर, प्रोसेशन क्या था? बारात। मैरिज प्रोसेशन को बारात कहा गया, प्रोसेशनर हो गए बाराती। मैरिज सैक्रामेंट्स, सैक्रामेंट्स होते हैं संस्कार, तो मैरिज सैक्रामेंट्स यानी कि विवाह संस्कार। और इसी तरह से व्हील, VEIL, व्हील का मतलब होता है घूंघट। अब यहाँ पर ये चीज़ जो सबसे स्पेशल होती है, बाकी जितने भी लोग आते हैं बारात में या शादी में उनको इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब रहता है, वो होता है दावत या भोज, यानी कि खाना। तो उसे हम कहते हैं फीस्ट या बैंकेट। इसी तरह से जब आप गार्डन वगैरह बुक करते हैं तो वहाँ पर एक स्पेशली एक हॉल बना दिया जाता है जिसे कहते हैं बैंकेट हॉल, यानी कि उस बैंकेट हॉल में आपको खाना वगैरह जो है वो मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से अगला वर्ड हमारा आता है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग नेकलेस। वेडिंग नेकलेस। अगला है हमारा मायका। तो मायका को इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नल हाउस। इसी तरह से ससुराल को इंग्लिश में कहते हैं लॉज हाउस। इसी तरह से सिंदूर को इंग्लिश में कहते हैं वर्मिलियन। क्या कहते हैं? वर्मिलियन। इसी तरह से पालकी को इंग्लिश में कहते हैं पैलेंकीन। इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से ध्यान रखिएगा, पैलेंकीन। इसी तरह से श्रृंगार, जो कि आपने बहुत बार सुना है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेकअप। इसी तरह से बैंड बाजा को बोलते हैं म्यूजिकल बैंड। सगाई को कहते हैं एंगेजमेंट। ये हालांकि पहले आ जाना चाहिए था ये वर्ड, लेकिन थोड़ा लास्ट में आया है, कोई बात नहीं। इसी तरह से घर जमाई को कहते हैं रेजिडेंट सन इन लॉ। क्या कहते हैं? रेजिडेंट सन इन लॉ। निमंत्रण पत्र, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं इनविटेशन कार्ड, आमंत्रण पत्र भी इसे कह देते हैं हिंदी में। इसी तरह से विदाई को हम कहते हैं फेयरवेल या सेंड ऑफ। कई जगह सेंड ऑफ भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह फेयरवेल भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह आपको गुड बाय सेरेमनी भी लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो गुड बाय सेरेमनी भी क्या है? विदाई। इसी तरह से सुहागरात को बहुत ही स्पेशल वर्ड है, तो इसको क्या कहा जाता है? नप्शियल नाइट। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं नप्शियल नाइट। प्रोनाउंसिएशन देखो मुंह से निकल नहीं रहा होगा आपके, नप्शियल नाइट। यहाँ टी का च का प्रोनाउंसिएशन आता है।
स्वागत समारोह, जिसे कहते हैं रिसेप्शन। क्या कहते हैं? रिसेप्शन, जोरू का गुलाम। तो इसे हम हिंदी में जोरू का गुलाम और इंग्लिश में कहते हैं हैंडपैक्ड। क्या कहते हैं? हैंडपैक्ड। ये लास्ट की कहानी है। और इसके बाद देखिए 2-3 मैंने सेंटेंस आपके सामने लिए हैं, जैसे कि 7 वेडिंग वूव्स आर टेकन। किसी ने आपसे पूछा कि हिंदू धर्म में कितने फेरे लिए जाते हैं, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं 7 वेडिंग वूव्स आर टेकन। इसी तरह से बारात कब तक आने वाली है, तो आप कह सकते हैं द प्रोसेशन इज अराइविंग अप टू 8 PM, यानी कि बारात जो है 8 बजे तक पहुंचने वाली है। तो उसके लिए आप सेंटेंस क्या बोलेंगे? द प्रोसेशन इज अराइविंग अप टू 8 PM। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, और अगर आज चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और साइड में दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस, जानकारी से भरे हुए वीडियोस हम आपके लिए रेगुलर लेकर आते रहते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट।